वेलकम बैक। इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है 3 फिल्में, गांधी टू हिटलर, खाप और बबल गम। चलिए जानते हैं हमारे सहयोगी धीरज मोहन की राय इन तीनों ही फिल्मों के बारे में। नमस्कार। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस ने अपना 2 हफ्तों का सोलो फिल्म रिलीज का सिलसिला एक बार फिर तोड़ा और परोस दी एक नहीं 3 फिल्में। छोटे बजट की ये तीनों फिल्में हैं बबल गम, खाप और गांधी टू हिटलर। तो चलिए पहले कुछ मीठा और लचीला हो जाए बबल गम की तरह। बबल गम के साथ बबल गम बचपन से किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखने की कहानी है। जमशेदपुर शहर के टाटा स्टील कॉलोनी के बैकड्रॉप पर बनी इस फिल्म में वो सब कुछ है जब लड़के लड़कियों की जिंदगी में कोई जिम्मेदारी नहीं, रोजगार और धंधे की कोई टेंशन नहीं, बस है तो लड़कपन और बबल गम। वो लड़कपन जो बबल गम की तरह लचीला है और वो बबल गम जो एडवेंचर, दोस्ती और चैलेंज के लिए बेकरार है। लेकिन एक हद पार करने के बाद वही रोमांच बबल गम के गुब्बारे की तरह टूटकर बिखर जाता है और जिंदगी में ले आता है उथल पुथल और खुशी से ज्यादा गम। बिल्कुल इसी तर्ज पर पिछले साल विक्रम मोटवानी और अनुराग कश्यप की उड़ान आई थी, जो इत्तेफाकन जमशेदपुर और टाटा स्टील कॉलोनी में शूट की गई थी। तो कमिंग ऑफ एज मूवीज की कैटेगरी में ये कोई नई फिल्म नहीं और ना ही इसमें कोई नया एक्सपेरिमेंट है। अगर है तो बस एक नई स्टारकास्ट, नया प्रोड्यूसर और नया डायरेक्टर। देखा जनाब, इश्क फरमाते हैं। 14 की उम्र में कैसा इश्क? दीवार पे लिख देने से या हाथ छू लेने से या नजरें मिलाने से इश्क थोड़ी होता है। इस फिल्म की कहानी आज से 25-30 साल पहले के माहौल की है, जब ना तो इंटरनेट था, ना SMS और ना ही ईमेल। उस जमाने में टीनेज रोमांस के क्या चैलेंज थे ये इस फिल्म में दर्शाया गया है। संजीवन लाल ने बतौर डायरेक्टर इसी कहानी को बबल गम की तरह ही जहां तक हो सका हवा में फुलाने की कोशिश की है। हालांकि टीनेज लड़के लड़कियों ने बहुत सदी हुई परफॉर्मेंस दी है, लेकिन नई स्टारकास्ट की इस टीनेज ड्रामा फिल्म को बनाने का इस दौर में जोखिम क्यों उठाया गया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर गौर किया जाए तो इस तरह की कहानियों की स्पेस टीवी सीरीज ने ले ली है। साला बड़े पर्दे पर इसे कौन देखना चाहेगा। एक और बात इसी सिलसिले में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पता है ऐसी नॉन स्टार और छोटे बजट की फिल्मों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये फिल्में किसी तरह बना तो ली जाती हैं, लेकिन जिनके लिए बनाई जाती हैं उन्हें या तो इनका पता ही नहीं होता, और अगर थोड़ी बहुत पब्लिसिटी से इनके वजूद का पता चल भी जाए तो इनमें वो करिश्मा नहीं होता जो दर्शकों को बॉक्स ऑफिस खिड़की तक खींच लाए। और मान लो अगर दर्शक आ भी गए तो फिर बहुत कम फिल्मों में ये मादा होता है कि वो दर्शकों को बांध पाए, जिसकी बदौलत वो बाहर आकर अपने मुंह से इनकी तारीफ कर इनकी पब्लिसिटी का माध्यम बन सके। बहुत कम फिल्मों में ये सलाहियत होती है, जैसे खोसला का घोसला, भेजा फ्राई, अवन से और अभी कुछ महीने पहले रिलीज हुई प्यार का पंचनामा। ऐसी ही कुछ फिल्में रही हैं जो नॉन स्टारकास्ट या छोटे बजट की होने के बावजूद अपना एक मकाम हासिल कर सकी। कसम कह रहा था कि तुम उसकी